हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, अभी हम लोगों ने एक्सेल की एक नई सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम लोग एक्सेल को बिल्कुल शुरुआत से सीख रहे हैं, जिसमें अब तक की क्लास में हम लोगों ने होम टैब को पूरा कवर कर लिया है। इसमें बस एक टॉपिक रह गया था, पेस्ट स्पेशल वाला, जिसको हम लोग आज की क्लास में कवर करने वाले हैं। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि एक्सेल में हम लोग अलग अलग तरह का पेस्ट कर सकते हैं। अगर हमें नंबर फॉर्मेटिंग पेस्ट करनी है, डायरेक्ट फॉर्मेटिंग पेस्ट करनी है, कॉलम की पिट पेस्ट करनी है, या अपने टेक्स्ट को जो भी है या डाटा हो गया उसको इमेज की तरह पेस्ट करना है, या उस डाटा को लिंक करके पेस्ट करना है, इस तरह से हम लोग अलग अलग तरह से पेस्ट कर सकते हैं, जिसको हम लोग आज की क्लास में बहुत डिटेल में सीखने वाले हैं। तो इसको सीखने के लिए चलते हैं सीधे कंप्यूटर स्क्रीन पर और एक एक करके सबको समझते हैं। अभी आप लोग देख सकते हैं मेरी कंप्यूटर स्क्रीन आपको शो हो रही होगी। यहाँ पर मैंने एक्सेल को ओपन कर लिया है, इसे आप लोग देख सकते हैं। हम लोग एक्सेल को बिल्कुल शुरुआत से सीख रहे थे, जिसमें अब तक की क्लास में हम लोगों ने होम टैब को पूरा कवर कर लिया है। इसमें एक पेस्ट वाला ऑप्शन रह गया था, जो पेस्ट स्पेशल होता है। जब हम लोग क्लिपबोर्ड वाले सेक्शन को कवर कर रहे थे तब वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि इसकी हम लोग एक अलग से क्लास लेंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग पेस्ट स्पेशल को पूरा देखने वाले हैं कि किस किस तरह का पेस्ट स्पेशल होता है, उसको किस तरह से यूज करना है। सभी पॉइंट्स को हम लोग बहुत डिटेल में देखेंगे। तो अभी आप देखेंगे मैंने यहाँ पर कुछ डाटा लिख रखा है जिसमें अलग अलग तरह की फॉर्मेटिंग कर रखी है। जिस तरह से हम लोग यूज कर सकते हैं या जिस तरह की फॉर्मेटिंग हम लोगों को मिल सकती है और उसको जिस तरह से हमें पेस्ट करना है, वो सारे पॉइंट्स मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं। हम लोग एक एक करके सबको कवर करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको यही दिखा देता हूँ, जब नॉर्मली हम लोग कॉपी पेस्ट करते हैं तो वो किस तरह से करते हैं। तो देखिए, इसके लिए क्या है, अभी आप देखिए यहाँ पर मैंने बहुत सारा डाटा लिख रखा है। पहले हम लोग किसी को भी कॉपी कर लेते हैं। आप देखिए यहाँ से जनवरी वाला जो डाटा लिखा हुआ है, हम लोग इसी को कॉपी कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ से पहले कॉपी करेंगे और इसको मैं अभी आपको पेस्ट करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं। चलिए यहीं से डायरेक्ट पेस्ट पर क्लिक करेंगे। आप देखेंगे सारा डाटा जो है वो आ गया है। अगर इस तरह से भी हम लोग कभी डाटा पेस्ट करते हैं तो यहाँ पर जो हैज़ वाला इस तरह का कोई साइन आ जाए तो इसका मतलब है कि इस कॉलम में वो डाटा फिट नहीं हो रहा है। तो हम लोगों को बस कॉलम का साइज बढ़ा देना है। आप देखेंगे वो डाटा आ गया है। अगर हम लोग नॉर्मली कभी भी कॉपी पेस्ट करते हैं तो हमारे पास जो भी हम लोगों ने फॉर्मेटिंग कर रखी होगी और जो भी हमारा डाटा लिखा हुआ होगा वो सारी चीज़ें आ जाएंगी। जैसे आप देखिए यहाँ पर हम लोगों ने जो नंबर फॉर्मेटिंग अप्लाई कर रखी थी वो नंबर फॉर्मेटिंग भी आ गई है। उसमें जो कलर्स फिल कर रखे थे वो कलर्स भी आ गए हैं। और नॉर्मली जिस तरह का था, जैसे हम लोगों ने सेंटर अलाइनमेंट कर रखा था, तो उसी तरह से डाटा आया है। तो अगर हम लोग इस तरह से कभी भी कॉपी पेस्ट करते हैं तो इस तरह का आ जाता है। लेकिन अगर हम लोगों को अलग तरह की ज़रूरत है तो हम लोग अलग अलग तरह से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। किस तरह से, ये मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए आ जाते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे मैंने यहाँ पर वैल्यूज लिख रखा था। इसका क्या मतलब है कि जैसे यहाँ पर आप देखेंगे नंबर फॉर्मेटिंग अप्लाई है, लेकिन हम लोगों को सिर्फ वैल्यूज चाहिए, कोई भी फॉर्मेटिंग वगैरह नहीं चाहिए। जो कलर्स फिल है या कोई भी चीज़ें हैं हम लोगों के नहीं चाहिए, तो हम लोग सिर्फ वैल्यूज को भी फिल कर सकते हैं। किस तरह से, आप देखेंगे जो ये फरवरी वाला डाटा लिखा हुआ है हम लोग इसी को कॉपी करते हैं। तो देखिए यहाँ से मैंने कॉपी कर लिया है। अब हम लोग पेस्ट करते हैं। तो पेस्ट करने के लिए क्या है, देखिए या तो आप यहाँ पर भी डायरेक्ट पेस्ट कर देंगे कंट्रोल V के साथ, तब भी आ जाएगा। यहाँ आप देखिए जैसे पेस्ट पर यहाँ पर क्लिक करेंगे सारे पॉइंट्स यहाँ पर मिल जाएंगे जो भी हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं वैल्यूज़ का आ गया, वैल्यूज नंबर फॉर्मेटिंग सारी चीज़ें आ गई हैं। तो आप लोगों को जिस तरह से यूज़ करना है आप लोग उस तरह से कर लेंगे। अगर आपको यहाँ से करना है आप लोग यहाँ से कर लेंगे, वरना देखिए हम लोग डायरेक्ट यहाँ से जैसे ही पेस्ट पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास इस तरह से एक पॉइंट आ जाएगा। हम लोग इसको ओपन करेंगे, सेम हमें सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे। तो अब हम लोगों को किस तरह का पेस्ट करना है, सबसे पहले वैल्यूज पेस्ट करनी है। तो देखिए वैल्यूज पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप देखेंगे मैंने वैल्यूज पर क्लिक किया है तो यहाँ पर सिर्फ जो वैल्यूज लिखी हुई थी वो ही यहाँ पर पेस्ट हुई हैं। उसके बाद जो भी फॉर्मेटिंग थी, जैसे यहाँ पर हम लोगों ने जो कलर अप्लाई कर रखा था वो कलर नहीं आया है। सेम यहाँ पर हम लोगों ने जो था नंबर फॉर्मेटिंग अप्लाई कर रखी है तो वो नंबर फॉर्मेटिंग भी नहीं आई है। तो अगर आपको इस तरह से कभी भी डाटा की ज़रूरत पड़ती है आप लोग इस तरह से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो एक तो ये हो गया। दूसरा आप देखेंगे यहाँ पर दिया गया है वैल्यूज एंड नंबर फॉर्मेटिंग। इसका मतलब क्या है कि हम लोगों को वैल्यूज भी चाहिए और नंबर फॉर्मेटिंग भी चाहिए। लेकिन इसमें जो दूसरी फॉर्मेटिंग है, जैसे बैकग्राउंड में हम लोगों ने कलर फिल कर रखा है, अगर इसको हम लोगों ने बोल्ड या इटैलिक कुछ भी कर रखा होता तो वो चीज़ें नहीं आती। अब मैं देखिए आपको दिखाता हूँ। यहाँ से आप देखेंगे मैंने यहाँ पर इसको बोल्ड कर दिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर बोल्ड है, ये सेंटर अलाइन है। अगर आप देखें यहाँ से सेंटर अलाइनमेंट है इसका। लेकिन अगर अभी हम लोग इसको कॉपी पेस्ट करते हैं तो सिर्फ यहाँ पर वैल्यूज आएंगी और उसकी नंबर फॉर्मेटिंग आएगी, बाकी चीज़ें नहीं आएंगी। तो देखिए फिर यहाँ से कॉपी करते हैं और अगर हम लोगों को पेस्ट करना है तो फिर यहाँ से देखिए पेस्ट कर देंगे। अब मैं यहाँ से चेंज कर देता हूँ।
क्या करना है हम लोगों को, वैल्यूज एंड नंबर फॉर्मेटिंग। तो आप देखिए यहाँ से जो 1 2 3 लिखा हुआ है, अगर कर्सर यहाँ पर ले जाएंगे आप देख सकते हैं लिख कर आ गया वैल्यूज एंड नंबर फॉर्मेटिंग। जैसे इस पर क्लिक करेंगे आप देखिए यहाँ से नंबर फॉर्मेटिंग भी आ गई है और जो वैल्यूज लिखी हुई थी वो वैल्यूज आ गई हैं। लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने बोल्ड किया था, सेंटर अलाइनमेंट, कलर्स फिल किए थे, वो सारी चीज़ें नहीं आई हैं। तो अगर हम लोगों को इस तरह से कभी ज़रूरत पड़ती है हम लोग इस तरह से भी यूज कर सकते हैं। अब आगे आप देखेंगे तब यहाँ पर दिया गया है वैल्यूज एंड सोर्स फॉर्मेटिंग। ये क्या है, अगर हम लोग जब भी नॉर्मली कॉपी पेस्ट करते हैं तब इसी तरह से आता है। देखिए मैं आपको आगे दिखाऊं, यहाँ पर आप देखेंगे हम लोगों ने जब पेस्ट किया था तो वैल्यूज भी आई हैं, उसमें जो भी फॉर्मेटिंग थी वो सारी फॉर्मेटिंग आ गई है। तो अगर हम लोग इस तरह से कभी भी करते हैं यही आता है। देखिए अगर मैं अभी आपको दिखाऊं, कोई भी डाटा ले लेते हैं, जैसे देखिए यहाँ पर जो टोटल है, अगर हम लोग इसको कॉपी पेस्ट करें, देखिए यहाँ से कॉपी और यहाँ से पेस्ट कर देते हैं। देखिए जैसे ही क्लिक करेंगे आप देखेंगे वैल्यूज एंड सोर्स फॉर्मेटिंग, तो उसमें जो भी फॉर्मेटिंग थी वो फॉर्मेटिंग आ गई। इसमें आप देखेंगे इटैलिक कर रखा था मैंने, तो यहाँ पर भी आप देखेंगे इटैलिक आ गया है, यहाँ से आप देख सकते हैं। तो इस तरह से जो फॉर्मेटिंग अप्लाई कर रखी होती है वो भी आ जाती है। तो अगर आप लोगों को इस तरह से भी कभी ज़रूरत पड़ती है आप लोग यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए इसके बाद आगे आप देखेंगे तब यहाँ पर दिया गया फॉर्मूले का, कि हम लोग सिर्फ डायरेक्ट फॉर्मूले को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। जैसे आपको एक ही फॉर्मूला 2 जगह लगाना है या ज़्यादा जगह लगाना है तब आप सिर्फ फॉर्मूला कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे आप देखिए यहाँ पर मैंने फॉर्मूला लगा रखा है, आप इधर देख सकते हैं फॉर्मूला बार में सम कर रखा है। फिर कोई भी देखेंगे आप यहाँ पर 3 का मैंने सम कर रखा था, आप देख सकते हैं यहाँ से D6 से I6 तक दिया गया है। आप यहाँ पर देखेंगे D6 से I6 तक दिया गया है जो ये है। तो अगर हम लोगों को यही फॉर्मूला कॉपी पेस्ट करना है हम लोग कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। किस तरह से, देखिए किसी भी फॉर्मूले को ले लेते हैं, अगर हमें इसको कॉपी करना है कॉपी कर लिया, इसके बाद अब हमें पेस्ट करना है, कहाँ पर करना है, जैसे अगर मुझे यहाँ पर पेस्ट करना है फिर यहाँ से जाएंगे। अब हम लोगों को क्या करना है, अगर फॉर्मूला करना है, आप देखेंगे पहले यहाँ पर फॉर्मूला आ गया है, जैसे हम लोग इस पर क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पर वही फॉर्मूला लग गया है। और अब आप यहाँ पर फॉर्मूला बार में चेक करेंगे तब आप देखेंगे D9 से I9 तक आ गया है। तो D9 से I9 तक आप यहाँ से रेंज चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोगों को कभी भी करना हम लोग कर सकते हैं। अब ये किस तरह से फॉर्मूला वर्क करता है अगर मैं आपको समझाऊं, जैसे आप देखेंगे अगर हम लोगों ने यहाँ पर जो सम किया था वहाँ पर आप देखेंगे D4 से I4 तक था, जो हम लोग इसमें अगर चेक करते हैं आप देख सकते हैं D4 से I4 तक की रेंज थी। तब आप काउंट करेंगे तब यहाँ पर कितने थे, 6 कॉलम थे, जो भी यहाँ पर हम लोगों ने 6 कॉलम की रेंज सेलेक्ट कर रखी है। सेम अगर अभी हम लोग कहीं पर और कॉपी पेस्ट करते हैं, अब देखिए मैं आपको दिखाऊँ, अगर अभी हम लोग इसी को कॉपी करते हैं, देखिए मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया है, तो यहाँ पर दिया गया टोटल यहाँ पर 71,000 दिया गया है, इसको मैंने कॉपी कर लिया। अब अगर हम लोग यहाँ पर पेस्ट करें, देखिए यहाँ से जाएंगे फिर यहाँ से अगर हम लोग पेस्ट करते हैं आप देखेंगे जैसे हम लोगों ने पेस्ट किया, अगर अभी आप लोग रेंज देखेंगे तब यहाँ पर दिया गया E7 से J7, आप देख सकते हैं यहाँ से दिया गया E7 से J7। अभी क्या हुआ, जो ये था कि यहाँ पर लास्ट की 6 सेल्स को ये काउंट कर रखा था। तो इसी तरह से जब हम लोगों ने फॉर्मूले को यहाँ पर पेस्ट किया तब ये लास्ट की 6 जो मतलब कॉलम है उसी रेंज को काउंट करेगा। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर भी 6 किया था। अभी हम लोग यहाँ पर कोई भी डाटा लिखेंगे तभी इसमें ऐड हो जाएगा। जैसे देखिए मैं यहाँ पर कर देता हूँ 500, आप देखिए यहाँ से काउंट हो गया है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि जो रेंज हम लोगों ने सिलेक्ट की होती है उसी तरह से काउंट करता है। इसके बाद आगे आप देखेंगे तब यहाँ पर दिया गया वैल्यू एंड नंबर फॉर्मेटिंग। तो ये क्या, सॉरी फॉर्मूला एंड नंबर फॉर्मेटिंग। अभी तक हम लोगों ने जो अप्लाई किया था आप देखिए यहाँ पर भी हम लोगों ने फॉर्मूला लगाया था तब फॉर्मूला आया था, यहाँ पर भी आप देखेंगे अगर हम लोगों ने फॉर्मूला लगाया था तब फॉर्मूला आया था। लेकिन इसमें जो हम लोगों ने नंबर फॉर्मेटिंग कर रखी थी, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने सारी वैल्यूज़ को रुपए में लिख रखा था, तो यहाँ पर रुपए का साइन नहीं आया है। तो अगर हम लोगों को इसी तरह से चाहिए, पूरी जो फॉर्मेटिंग अप्लाई कर रखी है वही फॉर्मेटिंग चाहिए, तब हम लोग यही कर सकते हैं, फॉर्मूला एंड नंबर फॉर्मेटिंग दोनों को पेस्ट कर सकते हैं। अब देखिए अगर हम लोग इसी को कॉपी करें, फिर देखिए कॉपी, अगर अभी मैं यहाँ पर पेस्ट करूँ, देखिए फिर पेस्ट पर जाएंगे, आप देख सकते हैं यहाँ से दिया गया फॉर्मूला एंड नंबर फॉर्मेटिंग। आप देख सकते हैं जैसे इस पर क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पर फॉर्मूला और नंबर फॉर्मेटिंग जो थी वो फॉर्मूला और नंबर फॉर्मेटिंग दोनों चीज़ें आ गई हैं। यहाँ पर इनका सबका ऐड हो गया है, सम हो गया जो है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरी नंबर फॉर्मेटिंग भी आ गई। जो रुपए में हम लोगों ने लिख रखा था डाटा, तो हमारा डाटा जो है वो रुपए में आ गया है। तो हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं। इसके बाद आगे आप देखेंगे तब यहाँ पर ऑप्शन दिया गया कीप सोर्स फॉर्मेटिंग का। इसका मतलब क्या है कि जो भी फॉर्मेटिंग हम लोगों ने अप्लाई कर रखी है हम लोग उसको भी रख सकते हैं। किस तरह से, आप देखेंगे यहाँ पर अलग अलग तरह का है। अगर हम लोग थोड़ी फॉर्मेटिंग कर दें, यहाँ पर जो एम्प्लॉय ID दिया गया है मैं इसमें कोई भी कलर फिल कर देता हूँ। यहाँ से आप देखेंगे, चलिए मैंने यहाँ से ये कलर फिल कर दिया है। इसका टेक्स्ट का भी कलर चेंज कर देते हैं, इसको बोल्ड कर देते हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर थोड़ी फॉर्मेटिंग कर दी है। अगर हम लोग इस फॉर्मेटिंग को भी रखना चाहते हैं, जब भी हम लोग कॉपी पेस्ट करते हैं तब हम लोग इसको रख सकते हैं। देखिए यहाँ से जाएंगे, यहाँ से कॉपी किया, अब यहाँ पर हम लोग पेस्ट कर देते हैं। देखिए जैसे ही हम लोग पेस्ट करेंगे यहाँ से आप देख सकते हैं दिया गया है कीप सोर्स फॉर्मेटिंग। जैसे इस पर क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं यहाँ से आ गया है, पूरा पेस्ट हो गया है।
अब ये भी होता है कई बार हम लोग अगर जब पेस्ट करते हैं तब हम लोगों से गलत पेस्ट हो जाए, जैसे अभी हम लोगों ने यहाँ पर कर दिया सोर्स फॉर्मेटिंग, लेकिन हम लोगों को किसी अलग तरह का पेस्ट करना होता तब हम लोग यहाँ से चेंज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं जिस तरह का आपको पेस्ट करना है आप लोग उस तरह का पेस्ट कर सकते हैं। जैसे अगर वैल्यूज़ करनी है आप देखेंगे वैल्यूज़ आ गई इस तरह से, तो जो भी चीज़ें करनी है आप लोग उस तरह से कर लेंगे। मैं इसको बैक कर देता हूँ, इस तरह से हो गया, मतलब कंट्रोल जेड करके मैंने हटा दिया है। अब इसके बाद आगे आप देखेंगे तब यहाँ पर दिया गया नो बॉर्डर का। इसका क्या मतलब है कि अभी आप देखिए यहाँ पर हम लोगों ने बॉर्डर को अप्लाई कर रखा है। जब भी हम लोग कॉपी पेस्ट करेंगे कोई भी डाटा, जैसे आप देखें अगर मैं यहाँ से नाम को कॉपी करूँ, यहाँ से अगर अभी हम लोग पेस्ट कर दें, आप देखिए यहाँ पर बॉर्डर भी आ रहा है। हम लोगों ने जो बॉर्डर्स को अप्लाई कर रखा है तो वो बॉर्डर भी जो है यहाँ पर आ रहा है। हम लोग इस बॉर्डर को भी हटा सकते हैं और इस बॉर्डर के बिना अपने टेक्स्ट को पेस्ट कर सकते हैं। किस तरह से, अब मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए हम लोग सबसे पहले डाटा को कॉपी कर लेंगे। इसके बाद जैसे ही हम लोग पेस्ट करेंगे, यहाँ पर देखिए पेस्ट के लिए आएंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पर पॉइंट दिया गया है कि हम लोग बॉर्डर के बिना भी डाटा को पेस्ट कर सकते हैं। जैसे इस पर क्लिक करेंगे आप देखिए हमारा डाटा पेस्ट हो गया है और उसमें किसी भी तरह का कोई बॉर्डर नहीं आ रहा है। तो इस तरह से भी हम लोग रख सकते हैं। आगे आप देखेंगे तब यहाँ पर दिया गया कीप सोर्स कॉलम बिट। इसका मतलब क्या है कि जो भी हमारी कॉलम की बिट है हम लोग उसको भी रख सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे हम लोगों ने जो कॉलम दिया गया है यहाँ पर अलग अलग तरह का कर रखा है। आप देख सकते हैं जैसे इस कॉलम को हम लोगों ने यहाँ पर इस तरह का कर रखा, या जो भी चीज़ें अगर हम लोग बड़ा छोटा जो भी करते हैं वो सारी चीज़ों को हम लोग रख सकते हैं। कैसे, जैसे अगर अभी मैं आपको दिखाऊँ, आप देख सकते हैं यहाँ से मैंने जो डी वाला कॉलम है उसको कितना ज़्यादा कर रखा है। आप यहाँ से देख सकते हैं मैंने इसके साइज़ को कितना ज़्यादा बढ़ा दिया है। अगर हम लोग इसी को रखना चाहते हैं जो भी यहाँ पर दिया गया है, तब हम लोग यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पर आ जाएंगे। देखिए कीप सोर्स कॉलम बिट, यहाँ पर अगर क्लिक करें आप देख सकते हैं ई वाले कॉलम पर, फिर यहाँ पर जाएंगे पेस्ट स्पेशल पर और यहाँ पर आप देख सकते हैं दिया गया कीप सोर्स कॉलम बिट। जैसे इस पर क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं पूरे ऊपर जितने भी दिए गए थे सबका साइज जो है वो बढ़ गया पूरे कॉलम का। आप देख सकते हैं ई वाला कॉलम भी सेम डी की तरह हो गया जो डी वाला कॉलम था। तो अगर हम लोगों को इस तरह से कॉलम की बिट रखनी है, मतलब हम लोग वो भी रख सकते हैं और उस तरह से भी डाटा को पेस्ट कर सकते हैं। तो ये चीज़ें भी हो गई हैं। इसके बाद आगे आप देखेंगे तब यहाँ पर दिया गया ट्रांसपोज। ये क्या है इसको समझते हैं, इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती रहती है। जैसे अभी आप देखेंगे यहाँ पर डाटा जो हमारा लिखा हुआ है इस तरह से आप देखेंगे रो में लिखा हुआ है। अगर इधर से आप देखेंगे जनवरी, फरवरी, मार्च, इस तरह से आप देखेंगे सारा डाटा हमारा रो में लिखा हुआ है। लेकिन अगर हम लोगों को इस डाटा को अपने कॉलम में लिखना होता, जैसे अभी आप देखेंगे इस तरह से लिखा जनवरी, फरवरी, मार्च, इस तरह से आगे बढ़ता वो लिखा, लेकिन हम लोग इस तरह से लिखना चाहते हैं जैसे यहाँ पर नेम लिखे हुए हैं, सेम इसी तरह से अगर हम लोग अपने डाटा को लिखना चाहते हैं तब हम लोग इसको कॉपी करके डायरेक्ट पेस्ट कर सकते हैं उस तरह से। किस तरह से, देखिए यहाँ से कॉपी करेंगे, मैंने यहाँ से जून तक के डाटा को कॉपी कर लिया है। अब इसके बाद अगर हम लोगों को पेस्ट करना है तब देखिए यहाँ पर आ जाएंगे। अब पेस्ट करने के लिए क्या करते हैं, जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे फिर पेस्ट पर जाएंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया ट्रांसपोज। जैसे हम लोग ट्रांसपोज पर क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं सारा डाटा इस तरह से लिख कर आ गया है। तो इस तरह से हमारे पास कितना भी डाटा हो, किसी भी तरह का डाटा हो, हम लोग कर सकते हैं। सेम इसी तरह से अगर हमारे पास कॉलम में डाटा लिखा हुआ है, अगर अभी मैं आपको दिखाऊं, आप देख सकते हैं यहाँ पर कॉलम में नेम लिखे हुए हैं। अगर इसको हम लोगों को रो में लिखना है तब भी हम लोग इसको देखिए यहाँ से कॉपी करेंगे और इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं। चलिए मैं नीचे दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पर जैसे ही आएंगे पेस्ट के लिए जाएंगे, ट्रांसपोज पर क्लिक करेंगे, आप देखेंगे सारा डाटा जो है वो रो में लिख कर आ गया है। तो आपको जिस तरह से भी ज़रूरत पड़ती है आप लोग उस तरह से रख सकते हैं। देखिए ये चीज़ें तो हो गई हैं। इसके बाद अब आप देखिए यहाँ पर दिया गया फॉर्मेटिंग का। तो इसका क्या मतलब है, हम लोग फॉर्मेटिंग को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। किस तरह से, अभी आप देखिए यहाँ पर हम लोगों ने जैसे ब्लू कलर कर रखा था, वाइट कलर से लिख रखा था, ये चीज़ें अगर हम लोगों को सिर्फ इस फॉर्मेटिंग को ही कॉपी पेस्ट करना है तो हम लोग ये भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ से कॉपी करेंगे, अब जहाँ पर भी पेस्ट करना है आप लोग वहाँ पर कर देंगे। जैसे अगर सीरियल नंबर दिए गए मुझे इसी में पेस्ट करना होता तब क्या करेंगे, हम लोग यहाँ से देखिए सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर पेस्ट पर जाएंगे। अब आप देखेंगे यहाँ पर जो अदर पेस्ट ऑप्शंस दिए गए हैं इसी में पहला पॉइंट दिया गया फॉर्मेटिंग का। जैसे इस पर क्लिक करेंगे आप देखेंगे जो फॉर्मेटिंग यहाँ पर थी वही फॉर्मेटिंग यहाँ पर पेस्ट हो गई है। तो इस तरह से भी हमें कभी करना हम लोग कर सकते हैं। सेम आप देखिए यहाँ पर भी जो हम लोगों ने कलर्स अप्लाई कर रखे थे और यहाँ पर जो है ब्लैक कलर से लिख रखा था, जो जनवरी वाला टेक्स्ट लिखा हुआ है, अगर हमें इसी की फॉर्मेटिंग को चाहिए होता, कहीं पर भी अप्लाई करना होता, हम लोग कर सकते हैं। देखिए यहाँ से कॉपी करेंगे, फिर अगर मैं इसमें आप देखेंगे वैल्यूज एंड नंबर फॉर्मेटिंग दिया गया, अगर इसी में पेस्ट करना है तो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, पेस्ट पर जाएंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया डायरेक्ट। जैसी फॉर्मेटिंग पर क्लिक करेंगे आप देखेंगे वो फॉर्मेटिंग जो है यहाँ पर आ गई है। अब इससे पहले यहाँ पर नंबर लिखे हुए थे, जो डाटा हमारा था वो नंबर फॉर्मेटिंग में था, लेकिन हम लोगों ने यहाँ से नंबर फॉर्मेटिंग को हटाकर डायरेक्ट टेक्स्ट को पेस्ट किया है। तो यहाँ से नंबर फॉर्मेटिंग जो है वो हट गई है। तो हमारे पास जो भी फॉर्मेटिंग को हम कॉपी पेस्ट करेंगे सेम वही आ जाएगा। जैसे यहाँ पर नंबर फॉर्मेटिंग है, अगर हमें इसी को पेस्ट करना होता तो देखिए वैल्यूज वाले में आ जाएंगे, पेस्ट पर जाएंगे, डायरेक्ट जैसे करेंगे आप देख सकते हैं सेम नंबर फॉर्मेटिंग में डाटा जो है वो आ गया है। तो इस तरह से हम लोग फॉर्मेटिंग को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो ये हो गया। इसके बाद आगे आप देखेंगे तब यहाँ पर दिया गया पेस्ट लिंक। इसका क्या मतलब है इसको समझते हैं। जैसे अभी आप देखिए यहाँ पर जो डाटा लिखा हुआ है
आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है 22,000, 24,000, 26,000 इस तरह से डाटा लिखा हुआ है। अगर हम लोग इसको कभी भी कॉपी पेस्ट करते हैं, देखिए कॉपी करेंगे और मैं इसको अगर पेस्ट कर दूँ, आप देखिए मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अगर अभी हम लोग इसमें कोई भी चेंजिंग करें, जो यहाँ पर 22,000 लिखा हुआ है, अगर मैं चलिए यहाँ से चेंज करके 2,000 लिख देता हूँ, एंटर करेंगे, आप देखिए यहाँ पर तो 2,000 हो गया, लेकिन अगर हम लोग नीचे आएंगे तब आप देखिए यहाँ पर 22,000 लिखा हुआ है। तो हम लोग इस डाटा को लिंक की तरह पेस्ट कर सकते हैं कि अगर हम लोग यहाँ पर कोई भी चेंजिंग करेंगे तो जहाँ पर भी हम लोग डाटा को पेस्ट करते हैं वहाँ पर भी चेंजिंग्स हो जाएंगी। किस तरह से, आप देखिए मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ, फिर से कॉपी किया, फिर यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ पर अब हम लोग पेस्ट करते हैं। तो पेस्ट पर आ जाएंगे, आप देखेंगे जो यहाँ पर दिया गया अदर पेस्ट ऑप्शंस में यहाँ पर दूसरा पॉइंट दिया गया है पेस्ट लिंक का। जैसे हम लोग इस पर क्लिक करेंगे, अब आप देखेंगे लिंक की तरह पेस्ट हो गया है। अगर हम लोग ऊपर कोई भी चेंजिंग करेंगे यहाँ पर हो जाएगा। जैसे देखिए अभी हम लोगों ने यहाँ पर 2,000 लिखा था, अगर अभी हम लोग यहाँ पर 20,000 कर दें, एंटर करेंगे, आप देखिए नीचे भी 20,000 हो गया होगा, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 20,000 हो गया है। सेम अगर अभी हम लोग यहाँ पर डाटा में फिर कोई चेंजिंग्स करें, जैसे यहाँ पर अगर अभी हम लोग कर दें, चलिए यहाँ पर जो 26,000 लिखा हुआ है इसको अगर हम लोग 50,000 कर दें, जैसे एंटर करेंगे आप देखिए यहाँ पर भी 50,000 हो गया है। तो हम लोग इस तरह से लिंक की तरह भी पेस्ट कर सकते हैं। इस तरह से भी अगर आप लोगों को अपने डाटा को अलग अलग शीट्स में ले जाना है, कहीं पर भी आप ले जाकर कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। जैसे इस शीट में था, अगर हम लोगों को दूसरी शीट में भी करना है हम लोग यहाँ पर भी कर सकते हैं। देखिए फिर यहाँ पर आ जाएंगे, अब आप देखेंगे यहाँ पर एम्प्लॉय ID दिया गया है। अगर मैं इसी को आपको सिर्फ दिखाऊँ, यहाँ से कॉपी करते हैं, आ जाते हैं पेस्ट में, यहाँ पर जाएंगे पेस्ट पर, पेस्ट लिंक कर देंगे। जैसे आप देखिए यहाँ पर पेस्ट हो गया है, थोड़ा इसको बड़ा करते हैं, इस तरह से आप देख सकते हैं 1 2 3 4 सारी जो एम्प्लॉय ID थी वो लिखी हुई आ गई है। अगर अभी हम लोग यहाँ से कोई भी चेंजिंग करें, यहाँ पर जो एम्प्लॉय ID बना है, अगर मैं यहाँ पर 10 कर दूँ, उसको एंटर करेंगे, आप देखेंगे दूसरी शीट में भी 10 हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी 10 हो गया है। तो इस तरह से हम लोग लिंक की तरह इसको पेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद आगे आप देखेंगे तब यहाँ पर दिया गया है पिक्चर का, कि हमारे पास जो भी डाटा है हम लोग उसको पिक्चर की तरह पेस्ट कर सकते हैं। जैसे अभी हम लोग पेस्ट कर रहे थे तब यहाँ पर टेक्स्ट की तरह पेस्ट हो रहा था, हम लोग इसकी चेंजिंग्स कर सकते हैं जो भी चीज़ें, अब हम लोग इसको पिक्चर की तरह पेस्ट करते हैं। देखिए यहाँ से मैं पहले कॉपी करता हूँ, इतना डाटा मैंने जो है कॉपी कर लिया, आप देख सकते हैं। अब इसको हम लोग पहले कॉपी करते हैं। इसके बाद जहाँ पर भी पेस्ट करना है आप यहाँ पर आ जाएंगे, पेस्ट पर क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पर पिक्चर दिया गया है। तो जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे सारा डाटा हमारे पास जो है पिक्चर की तरह पेस्ट हो गया। अगर हम लोगों को इसको छोटा करना है, आप देख सकते हैं इस तरह से छोटा कर सकते हैं, जहाँ पर भी उठाकर रखना है ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। अगर इसको रोटेट करना है आप लोग इस तरह से रोटेट कर सकते हैं। सारी चीज़ें आप लोग अपनी ज़रूरत के हिसाब से कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। फिर यहाँ से अगर इस तरह से हम लोग कर दें तो इस तरह से हो गया। तो ये सारी चीज़ें आप लोग अपने हिसाब से कर लेंगे, आप समझ गए होंगे इसको। तो देखिए ये तो हो गया है। सेम आगे आप देखेंगे एक ऑप्शन दिया कोई पिक्चर लिंक का, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ, जैसे अभी हम लोगों ने पिक्चर किया था, अगर अब हम लोग कोई भी चेंजिंग्स करते हैं तब इसमें चेंजिंग्स नहीं होंगी। जैसे देखिए मैं पहले इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ, यहाँ से आप देख सकते हैं जो भी था। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे मेरा नाम लिखा हुआ सौरभ गंगवार, अगर अभी मैं इसमें कोई भी चेंजिंग्स करूँ, मैं यहाँ से हटा देता हूँ, यहाँ से आप देखेंगे मैंने सिर्फ सौरभ कर दिया है। अगर आप नीचे आएंगे आप देखेंगे यहाँ पर सौरभ गंगवार लिखा हुआ ही है, तो यहाँ पर ये हो गया है। सेम अगर हम लोग इसको लिंक की तरह पेस्ट करते, तो जैसे अभी हम लोगों ने यहाँ पर किया था पेस्ट लिंक, तो जो हम लोग इसमें जो भी चेंजिंग्स करते वो उस पिक्चर में भी चेंजिंग्स हो जाती। आप देखिए इसी को करते हैं, पहले हम लोग यहाँ से इतनी डाटा को कॉपी कर लेते हैं, कॉपी किया, फिर यहाँ से हम लोग पेस्ट कर देते हैं। देखिए यहाँ पर आ जाते हैं पेस्ट पर। अब आप देखेंगे यहाँ पर ऑप्शन दिया गया लिंक पिक्चर का, जैसे इस पर क्लिक करेंगे अब ये पिक्चर जो है वो लिंक हो गई है उसी डाटा से। अगर हम लोग उसमें कोई भी चेंजिंग करेंगे तब वो यहाँ पर भी हो जाएंगी। अब देखिए इसी को देखते हैं, फिर यहाँ पर आ जाएंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो नाम दिया गया है, आगे आप देख सकते हैं विनय दिया गया है। अगर मैं इसमें कोई भी चेंजिंग्स कर दूँ, अगर मैं विनय को हटाकर यहाँ पर चलिए कोई भी नाम कर देता हूँ, मैं अंकित कर देता हूँ। जैसे आप देखिए मैंने यहाँ पर अंकित कर दिया है, एंटर करेंगे, आप देखेंगे वहाँ से भी डाटा जो है वो चेंज हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी अंकित लिख कर आ गया है। तो इसी तरह से अगर हम लोग लिंक की तरह इसको पेस्ट करना चाहते हैं तो हम लोग इस तरह से भी कर सकते हैं। अभी आप लोग देखेंगे तो पेस्ट स्पेशल में जितनी भी तरह का पेस्ट था हम लोगों ने सभी पॉइंट्स को बहुत डिटेल में सीख लिया है। अगर आप लोगों को इसमें किसी भी तरह का कोई डाउट आता है तब आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, वहाँ पर मैं इसका एक्सप्लेनेशन दे दूंगा। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग इंसर्ट वाले टैब को देखेंगे जिसमें जो दिया गया पिवट टेबल, तो हम लोग इसी को समझने वाले हैं। आज की क्लास को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू।